हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफ एन। अभी हम लोग पढ़ेंगे एडोलसेंस एंड ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में, है ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे ओपियाइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका एल्केलॉइड्स, है ना, इन सभी का क्या इफेक्ट होता है, कहाँ पे काम करता है ना, ये किस ऑर्गेन पे काम करता है, रिसेप्टर्स इसका कहाँ प्रेजेंट है और किसका क्या क्या फंक्शंस है, ठीक। और हमने देखा था कि ड्रग्स एब्यूज किसे बोलते हैं। जब किसी ड्रग्स का यूज हम लोग इंटेंशनली या फ्रीक्वेंसी उसका ज़्यादा बढ़ा देते हैं जो उसके एडुकेट अमाउंट से क्या है ज़्यादा है ना, तो उसमें क्या होता है, ड्रग्स एब्यूज वहाँ पे उसका नाम दिया जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे एडोलसेंस एंड ड्रग्स या फिर अल्कोहल अब्यूज के बारे में। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, adolescence means both a period. Adolescence means both a period and a process during which a child becomes mature in form of his or her attitude and beliefs for effective participation in society. यहाँ पे गौर करिए कि इफेक्टिव वर्ड का यूज किया गया है, इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी में। मतलब कि एडोलसेंस तो एक प्रोसेस है ही, एक ड्यूरेशंस भी है, जिस पीरियड में जिस ड्यूरेशंस में क्या होते हैं, एडोलसेंस आते हैं, चेंजेस आते हैं बॉडी में, ठीक है। शिफ्ट होता है वहाँ पे, आपका रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी होता है, मेंटल ग्रोथ भी होता है ना। आप उस सोसाइटी के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं, ठीक। एडोलसेंस में ना एक प्रोसेस एंड पीरियड तो है ही जिसमें कि एटीट्यूड में बदलाव आता है ना। मैच्योर इन टर्म ऑफ एटीट्यूड एंड बिलीव्स ऑफ इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, और सोसाइटी में इफेक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तब जाके एडोलसेंस होते है ना। द पीरियड बिटवीन द 12 to 18 ईयर ऑफ एज में बी थॉट टू बी एडोलसेंस पीरियड। 12 से 18 साल के एज के गैप को क्या बोला जा सकता है, एडोलसेंस बोला जा सकता है। इन अदर वर्ड, एडोलसेंस इज द ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि एडोलसेंस जो है वो चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के बीच में क्या है, ब्रिजिंग के तरह काम करता है। एडोलसेंस इज accompanied बाय सेवरल बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस। एडोलसेंस के अंदर जो होते हैं बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, एंड बिहेवियर्स में भी चेंजेस आते हैं। एडोलसेंस दस ए वेरी वर्नरेबल फेज ऑफ मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी एक इंडिविजुअल्स के अंदर में मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। वर्नरेबल फेज है, मतलब कि बहुत सारे इसमें अप एंड डाउन्स जो होते रहते हैं, कि इसमें मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल लेवल पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं। क्यूरियोसिटी, है ना, और इस एडोलसेंस में क्यूरियोसिटी होते हैं, नीड फॉर एडवेंचर ऑफ एक्साइटमेंट, है ना, नीड फॉर एडवेंचर्स, मतलब कि हमेशा एडवेंचर्स करने का मन करता है, एंड एक्साइटमेंट इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड एक्सपेरिमेंटेशंस, है ना, कंस्टिट्यूट कॉमन काउज विच मोटिवेट यंगस्टर टुवर्ड द ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। आप ड्रग अब्यूज़ के या फिर अल्कोहल अब्यूज़ में एडोलसेंस का बहुत बड़ा रोल इसलिए होता है कि एडोलसेंस में चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच का जो ये है ना पीरियड है, जिस बीच में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होता है ना, एडवेंचर करने का मन करता है, एक्साइटमेंट से भरे होते हैं लोग, है ना, एक्सपेरिमेंट करने का हमेशा मन करता है। ये कॉमन कॉज है, ये सभी जो है कॉमन कॉज है एडोलसेंस में, विच मोटिवेट यंगस्टर टुवर्ड ड्रग्स एंड अल्कोहल यूज, जो कि ड्रग्स और अल्कोहल यूज के लिए क्या करता है, मोटिवेट करता है। वो सोचता है कि एक बार करके देखे क्या होता है, एक्साइटमेंट उसमें बढ़ा हुआ होता है, क्यूरियोसिटी होता है कि आखिर उससे होता क्या है, ठीक है। ए चाइल्ड नेचुरल क्यूरियोसिटी मोटिवेट इज और हर टू एक्सपेरिमेंट। एक बच्चे का नेचुरल क्यूरियोसिटी है, किसी को देखे या ना देखे उसका नेचुरल क्यूरियोसिटी होता है कि ये चीज़ मार्केट में है, अवेलेबल है, करके देखते हैं कि इसका क्या असर होता है। दिस इज complicated further by effect that might be perceived as benefit of alcohol and use. This is complicated further by effect that
माइट बी परसीव्ड एज बेनिफिट, है ना। ये कॉम्प्लिकेट तब हो जाता है कि जब उसे लगता है कि इसका क्या है, बेनिफिशियस यूज है, ठीक है। Thus, the first use of drugs and alcohol may be out of curiosity and experiments, but later the child start using these to escape facing problem. शुरू शुरू में एक्साइटमेंट के मारे तो ये करते हैं, काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, बट बाद में क्या होता है, चाइल्ड स्टार्ट कर जाता है, चाइल्ड इसका यूज़ करने लगता है। जब भी फेसिंग प्रॉब्लम फेस करता है उस समय ड्रग्स और अल्कोहल का यूज करना क्या करता है, स्टार्ट कर देता है। Of late, stress from pressure to excel the academic examinations has played a significant role in persuading the youngster to try alcohol and drugs. Alcohol and drugs के लिए क्या होते हैं ना, परस्यूडिंग करते हैं यंगस्टर्स की अपने एग्जामिनेशन, एकेडमिक एंड एग्जामिनेशंस के प्रेशर हो गए, स्ट्रेस हो गए, ऑफ लेट एंड प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल। इस समय के बीच में एडोलसेंस में, कॉलेज में होते हैं बच्चे इस समय में, और अपने एग्जामिनेशन के प्रेशर्स या फिर स्ट्रेस, इस सब बीच में क्या होता है, अल्कोहल के प्रति उनका झुकाव बढ़ता है एंड वो लेना स्टार्ट कर देते हैं। द परसेप्शंस among youth that it is cool and progressive to smoke, है ना। यंगस्टर ऐसा सोचते हैं कि ड्रग्स लेना, अल्कोहल अब्यूज करना या स्मोकिंग करना क्या है, कूलनेस है, बट और प्रोग्रेसिव टू स्मोक, और उसे मतलब कि स्मोक करने में मतलब ऐसा कूलनेस फील होता है। यूज ड्रग्स और अल्कोहल इज ऑल्सो द वे ऑफ मेजर कॉज ऑफ यूथ टू स्टार्ट दिस हैबिट, एंड इस तरह के हैबिट जो होते हैं वो धीरे धीरे अल्कोहल पीने में भी क्या होते हैं, मदद करने लगते हैं अल्कोहल पीने में। टेलीविजन्स, मूवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट ऑल्सो प्ले द प्रमोट दिस परसेप्शन। और टेलीविज़न, और ये टेलीविजन्स हो गए, न्यूज़ हो गए, इंटरनेट हो गए, इस समय भी हर जगह पे दिखाया जाता है कि कूलनेस के चक्कर में कि ड्रग्स लिया जा रहा है ना, अल्कोहल स्मोकिंग कर रहे हैं, तो इसे एक बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है मूवी में, है ना। तो उससे क्या होता है, इस पे इफेक्ट पड़ता है, किस पे, चाइल्ड पे। Other factors that have been seen to associated with drugs and alcohol abuse among adolescents are unstable or unsupported family structure and peer pressure. दूसरे और भी फैक्टर हैं, है ना, with the drugs and alcohol abuse among adolescents are unstable और unsupportive family structure, है ना। फैमिली जो है वो क्या है, अनसपोर्टिव है या फिर अनस्टेबल फैमिली है, अर्निंग नहीं है, बच्चे पे पीयर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसके वजह से क्या होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो ड्रग्स की तरफ एडिक्टेड हो जाते हैं। अब बात करते हैं, ये तो देखा कि एडिक्शंस कैसे आते हैं, अब बात करते हैं एडिक्शन एंड डिपेंडेंस के बारे में। बिकॉज ऑफ परसीव्स बेनिफिट्स, है ना, ऐसा लगता है कि उसे बेनिफिट हुआ। ड्रग्स आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड रिपीटेडली, ड्रग्स जो होते हैं रिपीटेडली यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स विच वन फेल्स टू रियलाइज इज द इनहेरेंट एडिक्टिव नेचर ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ये जो अल्कोहल है, ड्रग्स है, स्मोकिंग है, इस सब का जो लत लग जाता है ना, कि ये आपको एडिक्टिव बनाता है, ठीक है। एडिक्शंस इज ए, अब एडिक्शन क्या है, तो एडिक्शन इज ए फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट टू द सर्टेन इफेक्ट सच एज यूफोर्बिया एंड टेम्पोररी फीलिंग ऑफ वेलनेस एसोसिएटेड विद ड्रग्स एंड अल्कोहल। जब ड्रग्स एंड अल्कोहल लेते हैं तो टेम्पररी, कुछ समय के लिए उसे इफोर्बिया, अच्छा महसूस होता है, एंड टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेल बींग्स, है ना, अच्छा उसे महसूस होता है कुछ समय के लिए, एसोसिएटेड विद ड्रग्स एंड अल्कोहल। This drive people to take them even when these are not needed or even when they are used become self destructive, है ना। ये जो थोड़े देर के लिए खुशी जो है, इसके चक्कर में, है ना, वो अल्कोहल कंज्यूम करना जो होते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं, जबकि उसकी ज़रूरत भी नहीं है उस समय भी, और इवन व्हेन देयर यूज बिकम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, और यहाँ तक कि जब उसका यूज करना उसके लिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होगा उस समय भी वो यूज करते हैं। With repeated use of drugs, the tolerance level of the receptor present in the body increases. टॉलरेंस लेवल जो होते हैं वो बॉडी में इंक्रीज कर जाते हैं। अगर आप इसमें क्या करते हैं, लगातार जो है वो ड्रग्स लेते रहेंगे तो बॉडी का टॉलरेंस लेवल जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। Consequently, the receptor response
responds only to the higher dosage of drugs and alcohol leading to greater intake and addictions। और धीरे धीरे क्या होता है कि जब ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा अमाउंट में ड्रग्स लिया जाएगा तब जाके उसे वो फीलिंग आएगा। तो इससे क्या होता है धीरे धीरे उसका इंटेक जो होते हैं वो बढ़ जाता है और वो एडिक्ट हो जाते हैं। However, it should be clearly borne in mind that use of these drugs even once can be forerunner to addictions। It should be clearly borne in mind, मतलब ये चीज़ इस बात का ध्यान आप हमेशा रखें कि अगर आप एक बार भी ड्रग्स का यूज़ किए तो ये आपको मतलब एडिक्शंस की तरफ ले जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचो कि एक बार यूज करेंगे उसके बाद मैं नहीं करूँगा, तो ये गलत सोचना है। अगर आप एक बार भी यूज़ करते हैं ठीक, तो ये आपको एडिक्शंस की तरह ले जा सकता है। Thus, the additive potential of drugs and alcohol pull the user into the vicious circle leading to their regular use of irregular use from which he is not able to get out। ये ना एक vicious सर्कल है, मतलब कि एक दलदल है जिसमें क्या होता है धीरे 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 आप फंसते ही चले जाओगे। एक vicious सर्कल है ना, एक दलदल है जिसमें क्या होगा फंसते चले जाओगे। जैसे कि एक बार आपने यूज़ किया, आपको थोड़ा सा फीलिंग ऑफ गुडनेस हुआ, नेक्स्ट टाइम आप सोचेंगे एक बार और यूज़ करता हूँ, मैं तो एडिक्शन नहीं हूँ, फिर अगले बार एक बार और यूज़ करता हूँ। ऐसे करते करते ये दलदल आपको दलदल में क्या करेगा, धीरे धीरे फंसाते 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 आप इसका कब एडिक्टेड हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए इससे दूर ही रहे। In the absence of any guidance or counseling, the persons get addicted to become dependent on their use। बिना किसी गाइडेंस का कोई पर्सन आसपास देखने वाला नहीं, आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो और धीरे धीरे एडिक्टेड हो जाओगे इसके। Dependence is the tendency of body to manifest a characteristics and unpleasant withdrawal symptoms if regular dose of alcohol is abruptly discontinued। Dependence is the tendency of body to manifest characteristics, है ना। डिपेंडेंस जो होते हैं जब इसमें एडिक्शंस लग जाते हैं तो उस ड्रग्स पे डिपेंडेंसी आ जाता है ना। मैनिफेस्ट करेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विड्रॉल सिम्टम्स, जब आप इसे छोड़ोगे तो उसमें क्या होगा अनप्लीजेंट विड्रॉल सिम्टम्स आने लगेंगे क्योंकि आपका बॉडी लगातार उसका एडिक्शन में है। और अगर आप छोड़ोगे तो अनप्लीजेंट कुछ ना कुछ उस पर शो करेंगे। इफ़ रेगुलर डोज एंड डोज ऑफ अल्कोहल आर एब्रप्टली डिस्कनेक्टेड, मतलब जो रेगुलर डोज आप ले रहे हो अगर उसमें कंटिन्यूएशंस आएंगे तो इसमें क्या होगा विड्रॉल सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। This is characterized by anxiety, shakiness, nausea, sweating, which may be revealed when use it resumes again। मतलब कि उसमें आपको एंजाइटी आना स्टार्ट हो जाएगा, शेकीनेस बॉडी में थरथराहट होगी, है ना, नोसिया, स्वेटिंग्स, और ये सभी सिम्टम्स जो हैं वो चले जाएंगे जब आप फिर से लेना स्टार्ट करोगे, इन द सेंस कि आप उसके एडिक्टिव हो गए हैं, है ना। इन सम In some cases, withdrawal symptoms can be severe and even life-threatening, and persons may need to medical supervision। कुछ केस में जो withdrawal symptoms होते हैं इतने खतरनाक होते हैं कि आप क्या हो जाएंगे, सीवियर केसेस बन जाएंगे और आपको मेडिकल सुपरविजन का भी ज़रूरत पड़ सकता है। Dependence lead to patient to ignore all social norms in order to get sufficient fund to satisfy his and her needs। Dependence leads to patient टू इग्नोर ऑल सोशल नॉर्म्स, है ना। ये डिपेंडेंसी जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जितने भी सोशल नॉर्म्स बने हुए हैं कि समाज के अंदर आपको चोरी नहीं करना है बट आपका नीड है वो, ठीक है, उसके चलते अपने डिपेंडेंसी को मेंटेन करने के लिए आपको क्या आप गलत काम भी करना स्टार्ट कर दोगे, आप चोरी भी कर सकते।